हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 35 जो कि 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ अकबरी लोटा। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णा आनंद वर्मा, इस पाठ के हम पहले भाग की चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक पाठ दे रखा है अकबरी लोटा। इसका एक छोटा सा अंश दे रखा है और उसी अंश को पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको हल करेंगे। तो चलिए पहले इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठिठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। यानी कहानी की शुरुआत में हमें एक पात्र बता रखा है जिसका नाम है लाला झाऊ लाल। और इनके पास आमदनी का स्रोत क्या था कि इन्होंने अपना किराए पे मकान दे रखा था, उससे जो भी किराया आता था वो इनकी आमदनी का स्रोत था और खाना पीना अच्छा ही होता था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार में ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसकी क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो लाला झाऊ लाल हैं, उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे थे, जिसको देने में वो पूरी तरीके से असमर्थ थे। और इस वजह से अब क्योंकि उनकी यहाँ पे सम्मान की बात भी थी, प्रतिष्ठा की बात भी थी, तो पैसे जुटा तो रहे थे पर उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिजवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे मतलब उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालम फांसी ना कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। यानी उनको अपनी जो प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा प्यारी है और उन्हें डर है कि कहीं उस प्रतिष्ठा से वो हाथ ना धो बैठें। तो बच्चों आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, लाला झाऊ लाल का मकान किस बाज़ार में था? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि ठठेरी बाज़ार में था। दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊ लाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? तो उन्होंने कितने रुपए की मांग की थी? 250 रुपये।
ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि झाऊलाल बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है कि झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित बिलवासी मिश्र से। अगला प्रश्न है कि दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। दुम दबाकर भाग निकलना का पहले हमें अर्थ लिखना है और उसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इस मुहावरे का अर्थ है डर कर भागना, और अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय सेना को सामने देख आतंकवादी दुम दबाकर भाग गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों पांचवा प्रश्न है कि पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि झाऊलाल को अपनी प्रतिष्ठा खो जाने के डर से पेट में मरोड़ हो जाती थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक गतिविधि भी करनी है जिसमें हमें कहा है कि आपके आसपास भी झाऊलाल, ठठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, हेकड़ी, डालम फांसी, मरोड़ जैसे शब्द पढ़ने और सुनने को मिलते होंगे। कुछ ऐसे ही शब्दों को खोजिए और उनका अर्थ बताते हुए लिखिए। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।